मेरठ के लिए आज का दिन वाकई बड़ी खुशी लेकर आया है। आज से मेरठ की उम्मीदों को पंख लग गए हैं क्योंकि दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। आज से ये एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब तक भले ही मेरठ से दिल्ली दूर थी, लेकिन अब वो गुजरे दिनों की बात हो चुकी है। अब मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ का सफर आसान हो गया है। 45 से 50 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। 8,246 करोड़ रुपए की लागत से बनाई एक्सप्रेसवे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। मेरठ के लिए वाकई आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे आज से आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं काशी टोल प्लाजा पर और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो वाहन है वो फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि अभी जो टोल प्लाजा है वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ से दिल्ली जाना अब आसान हो गया है। मेरठ से कुछ वक्त बाद 45 मिनट में आप आसानी से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ना आपको मोदी नगर के जाम का सामना करना पड़ेगा और ना ही आपको जो मुरादनगर इलाका पड़ता है वहां पर भी अक्सर जाम लगता था, उस जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही रास्तों के ऊपर से होते हुए ये दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे जा रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जिनकी मेहनत रंग लाई है और उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किया था। लगातार कई बार किसानों की दिक्कतें भी आ रही थी, उनको भी दूर कराया था। अब आज सांसद जी ने खुद यहाँ का जो दौरा है वो किया है। सांसद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपको इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। हमेशा आपने इस विषय को जनता के प्रतिनिधि के नाते आपने भी इस विषय को उठाया और निश्चित रूप से उसके कारण से इसके निर्माण की गति बराबर बनी रही, बहुत सारी बाधाओं के पश्चात, और आखिर में आज ये हाईवे खोल दिया गया है। उद्घाटन इसका औपचारिक अभी मई में या जब जैसे माननीय मंत्री जी की सुविधा होगी किया जाएगा, परंतु आज से मेरठ के जो हमारे नागरिक हैं वो केवल 45 मिनट में 50 मिनट में दिल्ली पहुंच सकेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरठ का ये बड़ा प्रतीक्षित सपना है जो आज पूरा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, माननीय नितिन गडकरी जी की कृपा से। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, नितिन जी का हृदय से, अपनी ओर से, जनता की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। सांसद जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा। एक सपना सा लगता था, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन आज से वो चीज़ बदल गई है कि दिल्ली अब दूर नहीं है, तो आज कैसा लग रहा है? देखिए, यही तो बात है, यही तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमाल है। ये मैं इस मांग को 2009 से लगातार करता आ रहा था और उससे पहले भी शायद ये बात तो थी ही। जो एनसीआरपी भी बना तो था कि रैपिड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, परंतु कुछ नहीं हुआ। 2014 तक कुछ नहीं हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं रोना पड़ा, बस ये विषय उनके सामने आया और उन्होंने इस काम को स्वीकृत कर दिया और आज हम लोग इसके ऊपर खड़े हैं। हमारी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार का ये भी एक आप जानते हैं गुण है, वो कहते भी हैं हम शिलान्यास केवल नहीं करते, हम शिलान्यास भी करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। एक तेज गति से विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए आज ये हाईवे बना है और इस हाईवे की अनेक विशेषताएं हैं। मेरठ का ये हाईवे देश के प्रमुख हाईवेज में है और कुछ मामलों में ये पहला ऐसा हाईवे है जिस पर ATMS की सुविधा है, एडवांस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लगा है। पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग का इसका मॉनिटरिंग यहाँ पर हो सकेगी। कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, तो 10 मिनट में उसको वहाँ पर हम मदद के लिए पहुँच सकेंगे। यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से बीज के पेड़ों की सिंचाई की व्यवस्था है। यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रीन फील्ड है, आप जरा दाएँ देखें बाएँ देखें, इतना खूबसूरत ये हाईवे बना है। ये वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का, माननीय प्रधानमंत्री के संकल्पों का जो नया भारत है उसकी छवि इस हाईवे में दिखाई देती है। देखिए, खास बातचीत करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ थे। उनका साफ ये कहना है कि मेरठ की उम्मीदों को पंख लगेंगे। एक शुरुआत की गई थी, एक उम्मीद की गई थी कि मेरठ से दिल्ली का सफर किस तरीके से आसान किया जाए, लेकिन आज दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। जल्दी हो सकता है इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया जाए, चूंकि आचार संहिता के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि जब दिल्ली दूर नहीं रही तो अब रोजगार की संभावनाएं भी और ज्यादा पैदा होंगी। मेरठ की उम्मीदों को नए पंख लगेंगे। लोगों को दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली आने जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कह सकते हैं मेरठ के लिए एक अच्छी शुरुआत है। धीरे धीरे जो RRTS है वो भी पूरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जिस उम्मीदों का मेरठ बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था, वो कदम अब धीरे से नहीं बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।